मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखने और बच्चे को नोटबुक में उतरवाने में और फिर उसका टेस्ट लेने में। फॉर एग्जाम्पल इतने टाइम में 10 दिन निकल गए, ठीक है। टीचर आई, उसने 20 बड़े बड़े क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे लिखे, बच्चे ने वो उतारे, फिर नोटबुक्स चेक हुई। अच्छा, अब इस प्रोसेस को पूरे को देखिए ना। मैं वापस से अपनी स्टेटमेंट पे आता हूँ, वहीं से मैं आपको पूरा एक एपिसोड समझाता हूँ। नंबर 1, मैंने आपको कहा कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग पूरी बंद कर देनी चाहिए। अब उसमें आपने कहा कि आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाती थी, तो चलो आई एग्री। कुछ बच्चे ब्लैक बोर्ड टीचिंग से सीखते हैं, सीखते थे, सीखते रहेंगे। बट अगर आप रेशियो देखेंगे ना, अगर क्लास में 30 बच्चा है ना, तो 30 में से 5 और 6 मैक्सिमम 7 बच्चा ही जो है ब्लैक बोर्ड टीचिंग से इफेक्टिवली सीख रहा होता है। क्या उस 20% या मैक्सिमम 30% बच्चों के लिए आपको एक ऐसी टेक्निक फॉलो करके रखनी चाहिए जिससे बाकी बच्चे नहीं सीख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो ठीक है। क्लासरूम में बाकी सब बच्चे अपने में मस्त होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। हम उनको एंगेज नहीं कर रहे, उनका इंटरेस्ट इवोक नहीं कर रहे, डेवलप नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट उनका नहीं बन पा रहा इंटरेस्ट। कुछ का बन रहा है। कुछ बहुत अच्छी गर्ल्स थी हमारी क्लास में जो एक बारी टीचर ने कुछ बताया और समझ में आ गया। होते हैं वो बच्चे भी, सुपर टैलेंटेड बच्चे होते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि ब्लैक बोर्ड एजुकेशन से कुछ होगा ही नहीं, बट यस, ये टेक्निक बहुत आउटडेटेड है और हमारे पास इससे कई गुना बेहतर चीजें हैं आज की डेट में। जब हम 4E की बात करते हैं, वी हैव फुल लर्निंग साइकिल। आज इंसान जान चुका है कि भैया, इंसान सिर्फ और सिर्फ आंख और कान से नहीं सीखता है। इंसान मल्टी सेंसरी चीजों से सीखता है, इंसान फीलिंग से सीखता है, इंसान एक्सप्लोरेशन से सीखता है, इंसान एक्शन से सीखता है, थिंकिंग से सीखता है। आज हम जान चुके हैं। उस समय इतना रिसर्च हमारे पास नहीं था। ब्लैक बोर्ड टीचिंग वाज इफेक्टिव एट दैट टाइम। जब ऑप्शन ही नहीं थे तो वो बेस्ट था। करें क्या उसका? उससे पहले जब ये भी नहीं था तो डंडा चलता था। हमारे पास नॉलेज ही नहीं थी इतनी कि डंडे के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वही मैंने कहा, हर चीज अपने समय के हिसाब से। अच्छा, डंडा और ब्लैक बोर्ड टीचिंग भी जो है ना, ये एक स्पेसिफिक फेज के अंदर आई है टीचिंग, हमारे जो ब्लड में आई है। मे बी जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी अंग्रेजों ने चेंज की होगी शायद, तब आई है। एक्चुअली उसके पहले तो ना ब्लैक बोर्ड होता था। एक्चुअली हमारा अपना सिस्टम तो गुरुकुल सिस्टम था। वहां तो कुछ ना कोई ब्लैक बोर्ड था। अंग्रेजों को क्या बनाने थे? बाबू बनाने थे, मुनीम बनाने थे, सेक्रेटरी बनाने थे। वो तो ये चाहते थे कि उनकी फैक्ट्रियों में हम लोग काम करें, उन पे राज ना करें, यस-मैन बन जाए। अगर वो वाकई में ही चाहते होते कि इसी टेक्निक से पढ़ा जाए, तो यूके में भी इसी टेक्निक से पढ़ाते हैं। वहां क्यों एक्सपीरियंशियल टेक्निक्स का यूज करते हैं? दैट्स द पॉइंट। हम यहाँ तो उन्होंने ये चीजें थोप दी। वो तो जानबूझ के थोपी गई ना कि ये लोग आगे ना बढ़ पाए। हमें ब्लैक बोर्ड और स्टिक दी गई क्योंकि वो चाहते थे ये लोग डर के रहें और बात मानते। वही समझे जो हम समझाना चाह रहे हैं। कोई क्वेश्चन ना करे उसके ऊपर। समय बलवान है, समय के हिसाब से बदलना जरूरी है। आज की डेट में अगर 10 लोग पढ़ रहे हैं और 10 में से 5 अगर ब्लैक बोर्ड एजुकेशन से पढ़ रहे हैं और 5 एक्सपीरियंशियल स्टाइल से पढ़ रहे हैं, तो वो 5 जो एक्सपीरियंशियल वाले हैं उनके आगे निकलने की संभावना ज्यादा है।